तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और शानदार अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक और जेम स्टॉक के बारे में, जहाँ पर देखिए इस बुल मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में एक ज़बरदस्त हमको तेज़ी देखने को मिल रही है और ज़्यादातर कंपनीज, ज़्यादातर स्टॉक्स यहाँ पर ओवर वैल्यूड जोन में आ चुके हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर अभी फेवरेबल नहीं है। लेकिन इस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये कंपनी मार्केट लीडर कंपनी है, अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, सेगमेंट में मार्केट लीडर है और सबसे अच्छी बात, ये कंपनी अंडर वैल्यूड है और बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रही है। और साथ ही साथ जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हैं बिजनेस के, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आते हैं। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, फंडामेंटल एस्पेक्ट समझेंगे, क्या यहाँ पर ट्रिगर्स हैं वो हम समझेंगे, ज़बरदस्त बिजनेस इंसाइट्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ और साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पे भी इसको एनालाइज करेंगे और वहाँ पर भी अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है सूर्या रोशनी। ज़रूर आपने इसका नाम सुना होगा, इसके प्रोडक्ट घर में ज़रूर यूज़ करे होंगे। तो इससे पता चलता है कि कंपनी ने एक ज़बरदस्त ब्रांड बनाया है अक्रॉस दी कंट्री। मैनेजमेंट भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है और एक्सपर्टीज़ है अपने फील्ड में। अब यहाँ पर देखिए, जितना मैंने चेक किया, मैनेजमेंट यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लीन नज़र आता है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो करीब 6500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 17 के आसपास है, इंडस्ट्री का पी 15 के आसपास है। अब आप बोलेंगे इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, पी तो महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम समझेंगे थोड़ी देर में, बने रहिए वीडियो के साथ कि क्यों ये अंडर वैल्यूड नज़र आती है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर बात करें तो 1% की डिविडेंड यील्ड है, तो अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है कंपनी की और लगातार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आरओसी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 23% का है, आरओई ऑलमोस्ट 20% का है। तो ज़बरदस्त यहाँ पर रिटर्न रेशोज़ है। और आप देखिए कि पेग, अगर मैं प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये यहाँ पर अंडर वैल्यूड नज़र आती है। लेकिन एक और पॉइंट है, क्यों अट्रैक्टिव नज़र आ रही है कंपनी, वो भी हम बात करेंगे। डेट कंपनी पे 0.12 है, तो वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है और लगातार कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को मजबूत किया है, अपने आप को डीलेवरेज किया है। कंपनी ने यहाँ पर लगातार डेट कम किया है और आगे भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि डेट फ्री यहाँ पर ये कंपनी बनते हुए नजर आएंगे। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, फ्री कैश फ्लो लगातार कंपनी पॉजिटिव जनरेट कर रही है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो आप देखेंगे तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में है पिछले 10-5-3 सालों की। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर पिछले 10-5-3 सालों की काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, 20% के आसपास ग्रो हो रही है कंपनी लगातार। और स्टॉक प्राइस में भी देखिए ज़बरदस्त अप्रिशिएशन हुआ है, इन्वेस्टर्स को अच्छी खासी वेल्थ बना के दी है और मिड टीन्स में डिसेंट आरओई यहाँ पर कंपनी जनरेट कर रही है। बैलेंस शीट में जैसा मैंने कहा कि देखिए 1000 करोड़ का डेट था, अभी सिर्फ 200 करोड़ के आसपास रह गया। तो लगातार लगातार आप देखेंगे तो अपने आप को ये डी लेवरेज कर रहे हैं और आगे मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम डेट फ्री होते हुए नज़र आएंगे। कैश फ्लो की बात करें तो लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो है, हर साल में आप देखेंगे तो पॉजिटिव कैश फ्लो कंपनी ने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट किया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के स्टेक यहाँ पर कांस्टेंट है, डाइल्यूट नहीं किया है, वेरी बिग पॉजिटिव साइन और अच्छे खासे 60% के ऊपर स्टेक है। एफआईज आप देखेंगे तो मार्च 2021 में करीब 1% हुआ करते थे, आज के दिन 5% है। और सितंबर 2022 से आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार एफआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, डीआईज ने अपने स्टेक को लगातार यहाँ पर बढ़ाया है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं, इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और पब्लिक में भी आप देखेंगे तो पब्लिक 32% थी, अभी कम हुई है, लेकिन पब्लिक में आपको बड़े नाम देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर मुकुल महावीर अग्रवाल का नाम आपको देखने को मिलेगा, अच्छा खासा 1.5% स्टेक उन्होंने यहाँ पर कंपनी में लिया हुआ है। और भी आपको एक दो नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छी खासी देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न है, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी नज़र आती है, डी लेवरेज कर रही है अपने आप को। और जो ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, आप देखिए प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी खासी यहाँ पर दिखाई है। तो सारी चीज़ें इस कंपनी में अच्छी नज़र आती है। अब ये तो फंडामेंटल साइड पे हमने बात कर ली कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा बिजनेस साइड से। बिजनेस साइड से कंपनी दो सेगमेंट में काम कर रही है, एक तो स्टील पाइप्स में, ठीक है, एक यहाँ पर एफएमईजी सेगमेंट में, यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। स्टील सेगमेंट से करीब इसका 85% रेवेन्यू आ रहा है, 80 टू 85, और करीब यहाँ पर 15 से 20% एफएमईजी से। तो आपने ज़रूर इसके प्रोडक्ट यूज़ किए होंगे घर में, जो हमने पहले देखा होगा आपने। तो एलईडी जो सीएफएल आती थी, जो एलईडी लाइट्स अभी भी आ रही हैं, सूर्य रोशनी के हमने कई बार यूज़ किए हैं। तो ये एक दो सेगमेंट में, मतलब दो सेगमेंट में बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो एक स्टील सेगमेंट में, एक एफएमईजी सेगमेंट। तो स्टील सेक्टर की बात करें, स्टील पाइप सेक्टर की बात करें तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये
महँगा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सेक्टर को इतना ही वैल्यूएशन मिलता है और इस सेक्टर में ऑलरेडी मार्केट लीडर हैं टाटा स्टील जैसे, जिंदल स्टेनलेस जैसे, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, ठीक है? काफ़ी सारे बड़े नाम हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन इस सेगमेंट में भी इंडिया की लार्जेस्ट ईआरडब्ल्यू पाइप एक्सपोर्टर है यहाँ पर ये कंपनी, जहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप्स जो होते हैं ये कंपनी बनाती है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और करीब 60% का यहाँ पर इसका मार्केट शेयर है। देखिए ईआरडब्ल्यू पाइप्स में 60% का मार्केट शेयर है और वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ईआरडब्ल्यू जीआई पाइप्स इन इंडिया। एंड यहाँ पर दूसरे सेगमेंट की बात करें तो ये कंपनी लाइटिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करा रही है और वहाँ पर भी इसका वॉल्यूम शेयर काफ़ी अच्छा है। अब ये अंडर वैल्यूड क्यों है? तो देखिए, अंडर वैल्यूड इसलिए है कि यहाँ पर अर्निंग ग्रोथ कंपनी काफ़ी अच्छी है और अभी भी प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से यहाँ पर 1 के नीचे है, सबसे पहला ये। दूसरा, एफएमईजी सेगमेंट, जी हाँ, तो एफएमईजी सेगमेंट का यहाँ पर इसको वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है और एफएमईजी सेगमेंट में ये कंपनी लाइटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रही है, होम अप्लायंसेस लगातार आप देखेंगे तो इनके नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जो अभी आपको मैं बताऊँगा। तो उसके हिसाब से इसको वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है। और अगर हम हैवेल्स की बात करते हैं, क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात करते हैं, पॉलीकैब, वी गार्ड की बात करते हैं, तो ये सारी कंपनीज़ जो एफएमईजी सेगमेंट में है, 50 के पीई के आसपास ट्रेड करती है और ये कंपनी आप देख सकते हैं कि कितनी अंडर वैल्यूड है। जी हाँ, तो अभी मैं बताऊँगा एक चीज़ और आपको, ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर कॉन कॉल में क्या बातें हुई हैं, वो भी अभी आपको बताऊँगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अब मैं थोड़ा-सा आपको बिज़नेस में बताता हूँ कि देखिए स्टील पाइप्स में नंबर 1 ईआरडब्ल्यू जीआई पाइप मैन्युफैक्चरर है। ईआरडब्ल्यू पाइप्स इंडिया से 50 देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वहाँ पर भी ये नंबर 1 है। डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज में पाइप्स में ये हैं, स्ट्रक्चरल में जीआई, एपीआई, और यहाँ पर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में लगातार जो है यहाँ पर एनहेंस कर रहे हैं अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को। अब 50% यहाँ पर इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो इसके जो मार्जिन है वो काफ़ी स्टेबल हैं। ठीक है, स्टील इंडस्ट्री में कंपनी है लेकिन मार्जिन इन्होंने स्टेबल रखे हैं, तो ये दिखाता है कि कितनी एफिशिएंट मैनेजमेंट है और यहाँ पर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि आगे ये मार्जिन्स भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे, तो ये एक और बड़ा पॉजिटिव है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी फोकस्ड कंपनी यहाँ पर ये देखने को मिलती है, टेक्नोलॉजी में लगातार निवेश कर रहे हैं और अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनके पास 4 लोकेशंस पे। अब यहाँ पर डिमांड ड्राइवर्स की बात करना भी ज़रूरी है और हम सभी को पता है कि इंफ्रा पे कितना ज़्यादा स्पेंड होगा आगे आने वाले भविष्य में, और पाइप्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हर जगह हमको देखने को मिलेगी। पब्लिक केपेक्स होगा, प्राइवेट केपेक्स होगा, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अर्बनाइजेशन, जल जीवन मिशन, एयरपोर्ट्स, मेट्रोज़, रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट्स, इवन जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी ये सप्लाई कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ हैं। ठीक है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में इसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट है, एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड है, तो जो डिमांड ड्राइवर्स हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, तो वो भी एक चीज़ हमको यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलती है। तो ये हो गई इसके स्टील सेगमेंट की बात। ठीक है, यहाँ पर डिमांड ड्राइवर्स है और यहाँ पर ये कंपनी लगातार अपने वॉल्यूम्स को ग्रो कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव है। यहाँ पर तो ये लगातार ग्रो करती ही रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं जो एक मेजर टर्न अराउंड हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए, वो हो सकता है दोस्तों उनका एफएमईजी सेगमेंट, जहाँ पर अभी कहीं न कहीं मिसप्राइस्ड बैट ये अभी देखने को मिलती है। देखिए एफएमईजी की बात करें तो नंबर 2 है ये कंज्यूमर लाइटिंग ब्रांड में इंडिया में, एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है और सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि एक ब्रांड इक्विटी इन्होंने क्रिएट की है, इसके एडवर्टाइज़मेंट भी हमको देखने को मिलते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त है, करीब-करीब यहाँ पर 2,50,000 से ज़्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अक्रॉस द इंडिया, और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है प्रोफेशनल लाइटिंग एंड स्मार्ट लाइटिंग सॉल्यूशंस में, और स्मार्ट लाइटिंग सॉल्यूशंस की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती हुई देखने को मिलेगी भविष्य में। इन्होंने नए अप्लायंसेस भी यहाँ पर लॉन्च किए, अगर मैं आपको बताऊँ तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए लगातार एफएमईजी में अपने आप को लगातार ये पेनिट्रेट कर रहे हैं फैंस में, पैन इंडिया प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग ब्रांड को लेवरेज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लेवरेज कर रहे हैं। होम अप्लायंसेस में आप देखेंगे तो रूम हीटर्स, कूलर्स, ड्राई आयरन, स्टीम आयरन, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, इंडक्शन कुक टॉप्स, पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं और मार्केट लीडिंग प्रोडक्ट फीचर एंड क्वालिटी है और साथ ही साथ बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। जी हाँ, तो यहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, खुद की यहाँ पर इनकी जो है प्रोडक्शन फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और तो वो भी इसको एक फ़ायदा मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मैं बात कर रहा था, 2,500 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डीलर रिलेशंस हैं एंड फोकस ऑन सेकेंडरी डिमांड जनरेशन, और ये सारी चीज़ें आप इनकी वेबसाइट पे जाकर या फिर स्क्रीनर पे जाकर इनकी प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे
एक चीज़ और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखिए यहाँ पर फैन्स, ठीक है, पल्स मिक्सर ग्राइंडर, इंफ्रारेड गोल्ड कुकटॉप। तो यही मैं कह रहा था, देखिए हेवल्स के प्रोडक्ट आते हैं, बजाज के आते हैं, ठीक है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के प्रोडक्ट होते हैं, ये सारे हमको क्रॉम्पटन ग्रीव्स के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ वी गार्ड के भी प्रोडक्ट हैं। एक और कंपनी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप देखेंगे तो सारी कंपनीज यहाँ पर 40 से 60 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। केईआ इंडस्ट्रीज़ को भी वो वैल्यूएशन मिल रहा था, पॉलीकैब को भी वो वैल्यूएशन मिल रहा है, क्योंकि ये भी एफएमईजी सेगमेंट में उतर रहे हैं। तो यहाँ पर इन सभी को इतना वैल्यूएशन मिलता है, लेकिन इस कंपनी का भैया ये जो वैल्यूएशन है ना, कुछ भी वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है इसको इस हिसाब से। अगर ये लगातार अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनहेंस कर रहे हैं और लगातार वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, और मैनेजमेंट ने बोला है कि आगे एफएमईजी सेगमेंट इनका और बड़ा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, और कंपनी केपेक्स भी कर रही है, 1500 करोड़ के आसपास का केपेक्स कर रही है अगले 2 साल में, जहाँ पर ज़बरदस्त रेवेन्यू हमको अक्रू होता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, वो है दोस्तों पीएलआई बेनिफिट इनको एफएमईजी सेगमेंट में मिलता हुआ देखने को मिलेगा, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन जैसे कि हमने कहा, तो पीएलआई स्कीम का इनको फ़ायदा मिलेगा, जहाँ पर 25 करोड़ का एक इंक्रीमेंटल मिनिमम इन्वेस्टमेंट इनको यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इंक्रीमेंटल जो सेल्स होगी, आप देखिए यहाँ पर करीब 450 करोड़ के आसपास हमको आती हुई देखने को मिल सकती है ओवर दी बेस ईयर। ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ एलईडी लाइटिंग्स ऑफ इंडिया टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स और मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी टारगेट सेगमेंट। आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा टारगेट सेगमेंट है, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मुझे लगता है कि ऐसी कैटेगरी है जो इंडिया में ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी। ये जो एक प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है ना, वो बहुत बड़ा ट्रेंड है, और वहाँ पर भी एक सूर्य इसका बेनिफिट लेता हुआ नजर आएगा। और सारे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप भी इसमें भी और एक्सप्लोर कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में। जितना मैंने किया उतना आपको बता दिया, तो डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छी बैट यहाँ पर नज़र आती है, एक मिस प्राइज्ड बैट नज़र आती है सूर्या रोशनी। अब मैं आपको बताता हूँ, मैनेजमेंट से जब क्वेश्चन पूछा गया, क्यों ये देखिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी, एक आप कह सकते हैं कि क्रिएशन वैल्यू क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ सकती है फॉर द इन्वेस्टर्स। जब एक क्वेश्चन पूछा गया इनसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सूर्या की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी लेटेस्ट कॉन कॉल है ये। तो अभी जब इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि लगातार आपके 2-3 क्वार्टर से देखेंगे तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, लगातार कंपनी इंप्रूव कर रही है, मैनेजमेंट काफ़ी अभी ऑप्टिमिज्म है फ्यूचर को लेकर। तो इनका कहना था, इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों आप अपने लाइटिंग डिवीजन को सेपरेट नहीं करते। तो लाइटिंग डिवीजन को सेपरेट करने की बात कही जा रही है, और एंड देन द कंपनी कैन गेट अ गुड वैल्यूएशन, मींस द वैल्यूएशन व्हिच वी यू आर गेटिंग इन मार्केट फ्रॉम द लाइटिंग बिजनेस, द एंटायर कंपनी इज नॉट गेटिंग दैट मच। जैसे कि हमने अभी बात कर ही रहे हैं कि वैल्यूएशन इसको नहीं मिल रहे हैं उस हिसाब से। सो आई थिंक दैट फ्रॉम द साइड वैल्यू क्रिएशन कैन बी मेड फॉर इन्वेस्टर्स। तो इनका कहना है, सजेशन आपका डेफिनेटली हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे आने वाले भविष्य में, लेकिन अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है। और इनका कहना है कि देखिए यहाँ पर वो जिस प्रकार के स्टेटमेंट है, वो डेफिनेटली एक शेयर होल्डर ओरिएंटेड और शेयर होल्डर फोकस्ड मतलब मैनेजमेंट नज़र आती है, जो अपने वैल्यू शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करती हुई देखने को मिलेगी, जैसा कि पास्ट में भी किया है, और फ्यूचर के ट्रिगर्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। तो इस कॉन कॉल को भी आप पढ़िएगा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। बाकी चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे, फंडामेंटल साइड पे सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं। जस्ट एक यहाँ पर वॉलेटिलिटी रिस्क की बात की जाए, तो एक स्टील ट्यूब्स की बात करें तो स्टील एक रॉ मटेरियल होता है इनके प्रोडक्ट्स में, तो वो वॉलेटाइल रहता है, तो वो एक ज़रूर रिस्क रहता है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉक प्राइस में वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा इसको लंबा, थोड़ा नज़रिया लंबा रखना पड़ेगा, और इन्वेस्ट लंबे समय के लिए करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर फ़ायदा होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी में आपको वो फिर एक कन्विक्शन देगा कि हाँ यार बिजनेस मॉडल अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टेक्निकल चार्ट पे भी बात करेंगे तो काफ़ी देखिए वॉलेटाइल रहता है मामला, ठीक है। Feb 18 के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी आई, फिर ऊपर गया, फिर एक वॉलेटिलिटी आई, फिर ऊपर जा रहा है स्टॉक, और अपने ऑल टाइम हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है। आप देखिए आज के दिन भी एक अच्छी तेज़ी हमको यहाँ पर देखने को मिली है, और अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, और एक ज़बरदस्त आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक अपने ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है। एक यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, काफ़ी साल से देखिए एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा था, सॉरी काफ़ी साल से नहीं, इनफैक्ट सितंबर 2023 से ये वाला रेजिस्टेंस स्टॉक ले रहा था। तो ये रेजिस्टेंस अभी ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि करेक्शंस, एक हमको फ्लैश करेक्शंस आते हुए देखने को मिलेंगे मार्केट में, और जब वो आए तब इसको आप ज़रूर लपक सकते हैं। मेरी बात करें तो मैंने इस स्टॉक को थोड़ा बहुत लिया है, और यहाँ पर नंबर अगर अच्छे आते रहे
तो उस हिसाब से मैं अपनी पोजीशंस को मैं यहाँ पर पिरामिड करता रहूँगा। तो वो चीज़ है, बाकी आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा के 515 के आसपास इसका स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के साथ-साथ, काफ़ी अट्रैक्टिव फंडामेंटल्स के साथ-साथ, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, कैपेक्स सारी चीज़ें इन लाइन नज़र आ रही है इस कंपनी में। वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी, तो वो आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा और वॉलेटिलिटी को अब्ज़ॉर्ब करने के बाद ही हम एक इन्वेस्टर यहाँ पर कहला पाएँगे। तो इसलिए आपको दोस्तों तो वो देखना पड़ेगा और अपने एलोकेशन को थोड़ा-सा अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका ओपिनियन क्या है इस कंपनी को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कुछ नया जानते हैं इस कंपनी के बारे में तब भी कमेंट कीजिएगा ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो आई होप वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।